तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले अम्पूर्ण यादव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी पर भी बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद की पत्नी को दिया टिकट, इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ेगी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी की अखिलेश यादव ने मांगी मदद, बड़े नेताओं को भेजा पश्चिम बंगाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा दूसरा झटका। बीएसपी में शामिल हुए बीजेपी के उप अध्यक्ष कोको शुक्ला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जेल से ही चुनाव लड़ेंगे आजम खान। समाजवादी पार्टी ने रामपुर शहर से विधानसभा सीट से आजम खान को दिया टिकट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रभु दयाल कटोरिया ने आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। मोदी योगी की बड़ी मुश्किलें। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों की देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले अम्पूर्ण यादव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी पर भी बोला बड़ा हमला, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छोटी भाई की पत्नी अम्पूर्ण यादव को टिकट दिया जाने के सवाल पर कहा कि हमारे परिवार में हमसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। अम्पूर्ण के बारे में पिछले दिनों अटकलें लगी जारी रही थी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी, लेकिन बाद यादव परिवार की इसी खारिज कर दिया। अम्पूर्ण ने 2017 में लखनऊ में विधानसभा चुनाव लड़कर पराजित हो गई थी। इसी बीच में आपको बता दें कि आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को लेकर पूछे गए सवाल जवाब यहीं पर यादव ने कहा है कि भाई मानता हूं, जो बड़े उम्र वाले की चचा मानता हूं। इसी बीच में आपको बताते कि सपा ने अपने गठबंधन को लोगों को सम्मान देने के लिए उन्होंने साथ लेने के लिए त्याग कर दिया। इसी समय बीजेपी हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहिए सपा त्याग कर रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि चंद्रशेखर सवाल मैंने सीट भी और जारी कर दी। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने समाचार चैनल बातचीत के बयान अखिलेश यादव पर अपने छोटा भाई कह दिया था। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि चंद्रशेखर ने पहले 2 सीटों की स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में कहा था कि हमारे संगठन इसी सहमति नहीं बन पाई। तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कोई भी किसी कहने का आरोप लगाए यूपी में चुनाव की बड़ी साजिश रची है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि अम्पूर्ण यादव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद की पत्नी को दिया टिकट, इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पिरियाज राग की इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस एएमआईएम की पूर्व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद की पत्नी को मैदान में उतारने की टिकट दिया। इसी बीच में आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि पार्टी द्वारा उनकी उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं करी गई। इसी बीच में आपको बता दें कि एएमआईएम की प्रवक्ता असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद की पश्चिमी की उम्मीदवार की होगा। इसी बीच में आपको बता दें कि अतीक ने 1989, 1991 और 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, 1996 में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद पश्चिमी के कई बार 2 बार से विधानसभा चुनाव जीते थे। इसी बीच में आपको बता दें कि हालांकि उन्होंने कहा कि जब 2014 में फलापुर सांसद बने और उनके सीट खाली कर देगा और अपने भाई की खलीद आजिम के अशरफ मैदान में उतारा गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि राजू पाल की हत्या के बाद, जिसमें अतीक और भाई दोनों मुख्य आरोपी 2005 में उपचुनाव के लिए खालिद अजीम सपा उम्मीदवार की राजू पालन की विधवा सपा के पूजन बाल की हरियात दिया और विजय रहे थे। इसी बीच में आपको बता दें कि 2007 में विधानसभा चुनाव की पूजा बसपा उम्मीदवारों के रूप में सपा खालिद अजीम ने हराया और 2012 में अपना दल के टिकट पर अतीक हराकर सीट बरकरार रखी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं
आपको बता दें यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद पत्नी को भी टिकट दिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी से अखिलेश यादव ने मांगी मदद, बड़े नेताओं को भेजा पश्चिम बंगाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख के नजदीकी आ रही वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। इन चुनावों को में समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर की देखने को मिलेगी इस बार उत्तर प्रदेश में। इसी बीच में आपको बता दें कि जिसके लिए दोनों दलों की अपनी अपनी त्याग लगा रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि इसी वजह से अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए खास रणनीति तैयार की है। अखिलेश यादव ने कहा पर पार्टी के उपाध्यक्ष की किनामा नंदा कोलकाता पहुंच गए और वो आज शाम की दीदी से मुलाकात कर सकती है। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी की सत्ता के हटाने के लिए अखिलेश यादव ने जान लगा रखी है। अखिलेश यादव के संदेश को लेकर कोलकाता पहुंचे सपा उपाध्यक्ष की कन्यामाय ने नंदा ने उनकी पार्टी चाहती कि यूपी में चुनाव सीएम ममता की होगा और सपा के लिए चुनाव प्रचार के लिए सोमवार के यूपी में लौट रहे और 8 जनवरी को शाम इसलिए सीएम के आवास पर मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं जो अपनी बात के सामने रखेंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को जिस तरह से भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो अभूतपूर्व की पूरे देश में उस लड़ाई को देखा और समाजवादी पार्टी की हमारी पार्टी की अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हमारे लिए प्रचार करे और ममता बनर्जी के अखिलेश यादव से पहले कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हमारी पार्टी से मदद कर ले सकते हैं। इसी बीच में आपको बता दें इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के पाबंदियां करने की प्रचार अधिकांश डिजिटल तारीखों को किया जाएगा। ममता बनर्जी ने एक मजबूत नेताओं को जिस तरह से उन्होंने भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वो पूर्व विपक्ष के लिए एक सबक या उनके साथ प्रचार के कार्यक्रम चर्चा करने के लिए है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मदद मांगी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीएसपी में शामिल हुए बीजेपी के उपाध्यक्ष कोको शुक्ला भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के दामन छोड़कर वहां पर बसपा पार्टी का दामन थाम लिया। इसी बीच में आपको बता दें कि समर्थन के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसी के साथ ही साथ बीएसपी के उन्होंने गाजियाबाद की शहर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी ने पहले इसी सीट से सुरेश बशाल की अपना उम्मीदवार बनाया था लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पार्टी से और सुलग पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अब तो ये सीट बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। इस बार जब कोको शर्मा की बात गई तो उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि कोको शुक्ला ने कहा कि हमने टिकट मांगी थी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उम्मीद नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा यहाँ पर बीजेपी को हराएंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो मैं आपको बताएंगे कि जेल से ही चुनाव लड़ेंगे आजम खान। समाजवादी पार्टी ने रामपुर शहर से विधानसभा सीट से आजम खान को दिया टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के अब्दुल्ला आजम खान के सीतापुर से जेल से जमानत रिहा होकर बाहर आने के बाद अब सपा सांसद आजम खान को लेकर जेल से बाहर आने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक आजम खान ने जल्द से जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा हो सकते हैं। इसी बीच वहीं पर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब्दुल्ला आजम खान की मौजूद रहे और माना बताया जा रहा है कि आजम खान की खुद ही रामपुर शहर सीट से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच में आपको हालांकि चुनाव लड़ने की सवाल पर अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मान लेंगे। इसी बीच में आपको बता दें चुनाव को लेकर 15 जनवरी की सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद अगले ही दिन अब्दुल्ला आजम खान लखनऊ चले गए और अभी तक वो लखनऊ में ही है। बताया जा रहा है कि सपा सांसद आजम खान 100 सीट से अधिक मुकदमे की दर्ज, उनमें से अधिकार मुकदमे की आजम खान भी संबंधित अदालतों की जमानतों के लिए मिल चुकी है। सिर्फ अब एक मुकदमे और उन्हें जमानत मिलना बाकी। अगर अदालत की आजम खान की जमानत मिल जाती तो वो भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। और सूत्रों की माना जेल से बंद आजम खान के खुद ही रामपुर शहर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आजम खान अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव लड़ना है ये नहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तय कर दिया।
गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि आजम खान के करीबी लोगों को कहना है कि जल्द ही आजम खान जमानत हो रहे हैं और उसके बाद अब्दुल्ला आजम खान की आजम खान विधानसभा चुनाव सीट से लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें जेल से ही चुनाव लड़ेंगे आजम खान। समाजवादी पार्टी ने रामपुर शहर से विधानसभा सीट आजम खान को टिकट दिया है।